So I'll quickly read. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। ओके, तो यहाँ पे कल हमने डिस्कस किया था मिथ्याचारा मतलब प्रिटेंडर। आचार मीन्स जिस तरीके का आचरण होना चाहिए, हाउ यू आर सपोज टू बी और एक्सपेक्टेड टू बी कैरिंग योर सेल्फ, तो ये हो गया आचार। मिथ्या मीन्स फॉल्स, गलत तरीके का, एक्चुअली आप हो कुछ और आप कर कुछ रहे हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, ट्रांसलेशन है, वन हु रिस्ट्रेन्स द सेंसेस ऑफ एक्शन बट हुज माइंड ड्वेल्स ऑन सेंस ऑब्जेक्ट certainly deludes himself and is called pretender। कि वो देखने में तो लग रहे हैं कि ये बिल्कुल इन सब चीजों से डिटैच्ड हैं जैसे सन्यासी, और फिर भी वो गलत तरीके के बिहेवियर में एंगेज करते हैं। तो जनरली लोग क्या करते हैं, वो किसी भी पोजीशन की रिसोर्सेज और फैसिलिटीज तो एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस मीट करने में दे आर नॉट एबल टू गेट सक्सेस। जैसे किसी को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनना है, उसको सारे फैसिलिटीज चाहिए, सारी पावर्स चाहिए, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस है वो मीट नहीं कर पाते। उसी तरह से जैसे कई स्पिरिचुअल सर्कल में भी कई लोगों को दूसरे मोटिव्स की वजह से स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाते हैं। वो जैसे उनको धन कमाना है, वो सोचते हैं कि अरे हम अगर ऐसे थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करेंगे और रिलीजन को प्रमोट करेंगे तो हमें नेचुरली लोग डोनेशंस देंगे, धनी बन जाएंगे हम। तो क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, वैदिक कल्चर में, हर जगह आप देखोगे ऐसे प्रिटेंडर्स हैं जो कि सही में असली रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन मिथ्याचार के हिसाब से। एक्चुअली हम महाभारत में देखते हैं इसका ऑपोजिट एग्जांपल। युधिष्ठिर महाराज एक्चुअली जो एक राजा है, वो अच्छे से अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे थे, सारे ब्राह्मणों को सबको प्रोवाइड कर रहे थे जो चाहिए। लेकिन जब गैम्बलिंग हुई और वो सब कुछ हार गए द्यूत क्रीड़ा में, तो उसके बाद वो जंगल में चले गए। लेकिन कई सारे ऋषि मुनि वगैरह जो थे वो उनके साथ साथ पीछे पीछे चलते रहे। उन्होंने कहा हमें ऐसी जगह रहना ही नहीं है, ऐसे राज्य में जहाँ इस तरीके का बिहेवियर करते हैं, और हमें तो आपके साथ ही जाना है। जैसे रामायण में भी ऐसे हुआ था, जब राम जी को वनवास के लिए भेज दिया था, तो कई सारे जो अयोध्या वासी थे वो उनके पीछे पीछे जा रहे थे। उनका मन नहीं था छोड़ के जाने का राम जी को। लेकिन ये नेचर होती है एक हाईली एडवांस पर्सनालिटी है भगवान की जो होती है, वो अपने आप को इस तरीके से कैरी करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करते हैं अच्छे लोगों को अपनी तरफ, सज्जन व्यक्तियों। तो यहाँ पे कई सारे ऋषि मुनि सब जा रहे थे, जैसे राम जी के साथ जा रहे थे, वैसे यहाँ युधिष्ठिर महाराज के साथ भी जा रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज को लगा कि देखो, वैसे तो मैं राजा नहीं हूं, अब राजगद्दी पे नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी है कि ऋषि मुनि ये सब आ रहे हैं, मैं क्षत्रिय वो है, तो मेरे को इनको सप्लाई करना चाहिए। तो उन्होंने तपस्या करी तब, और एक्चुअली पहले उन्होंने इंक्वायर किया, पहले उन्होंने उनको ये एसोसिएशन से, ऋषियों के एसोसिएशन से और डिवोटीज के एसोसिएशन से उन्हें बोला कि भाई आपको अगर सही मायने में सबको सबकी सेवा करनी है, सब ऋषि मुनि वगैरह सबकी,
तो उन्होंने कहा हाँ मेरे को तो सबकी सेवा करनी है, कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि सबको खिलाऊं, इनका सबका खाने पीने का जिम्मेदारी हो मेरी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप देखो सूर्य देव जो है वो सबका पालन पोषण करते हैं, सूर्य की वजह से पूरी धरती चल रही है कि नहीं। अगर सनलाइट नहीं होगी तो बेसिकली बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने आप को कैरी करना, है कि नहीं। चाहे आप प्लांट्स ले लो या फॉसिल फ्यूल्स ले लो, इनिशियली तो सारी एनर्जी आज तो सन से ही रही है ना। तो उन्होंने कहा सूर्य सबका चला रहे हैं, आप सूर्य देव से प्रार्थना करो। उन्होंने तपस्या की, सूर्य देव को प्रार्थना किया। सूर्य देव ने क्या किया, सूर्य देव बड़े खुश हुए और उन्होंने उनको क्या दिया, को बता सकते हैं क्या दिया था युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने? प्रभु जी अक्षय पात्र। यस, परफेक्ट। उन्होंने अक्षय पात्र दिया। और अक्षय पात्र, अक्षय मतलब क्षय मीन्स खत्म होना, अक्षय मीन्स जो कभी खत्म नहीं होता। उसके अंदर अक्षय पात्र के अंदर ऐसा प्रोविजन था कि एक बार आप खाना बनाओ उसके अंदर, तो खाना कब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पूरा दिन का आपका सबको दे नहीं देते आप। और एंड में जब द्रौपदी जो कुक है, जो सबकी सेवा करने के लिए, ऋषि मुनि वगैरह की सबकी सेवा करने के लिए जिसने सोचा है, वो खा लेगी जब, तभी खत्म होगा। क्योंकि वैदिक कल्चर में क्या होता है कि हमेशा हम अतिथि देवो भव होता है ना, तो अतिथि का मतलब बेसिकली होता है ब्राह्मण्स, ऋषिज, डिवोटीज, ऐसे व्यक्ति जो बहुत हाईली एडवांस्ड होते हैं स्पिरिचुअली, वो ही आते हैं घर में। तो ऐसे लोगों को अच्छे से ध्यान रखना, उनको पहले खिलाना, उनका पहले सेवा करनी, फिर उसके बाद अपना खाना खाना। जैसे हमने अम्बरीश महाराज की स्टोरी में भी सुना था कि कैसे धौरासा मुनि आए, लेकिन अम्बरीश महाराज का मन यही था कि पहले उनको दिया जाए, फिर बाद में हम लेंगे। तो उसी तरीके से द्रौपदी का भी यहाँ यही इंटेंशन थी। तो उन्होंने कहा ये प्रोविजन है कि जब द्रौपदी खा लेगी फिर इसके अंदर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे फिर से कुकिंग करनी पड़ेगी। तो ये नेचर है युधिष्ठिर महाराज की कि उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफिल करनी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे सेवा करनी है, मैं करूंगा। इवन तो उनकी रिसोर्सेज नहीं है, उनको एक्सपेक्टेड भी नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन ये नेचर है कि नहीं मुझे करना है। तो ऐसे जो हाईली एडवांस्ड लोग होते हैं स्पिरिचुअली, वो और ज्यादा करना चाहते हैं, खासकर स्पिरिचुअल लाइफ में। मटीरियल लाइफ में तो चलो करने के हिसाब से कर भी सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पर्पट में प्रभुपाद ने बोला है, जस्ट समराइज क्विकली मैं कर देता हूँ, कि कई सारे pretenders हैं. There are many pretenders who refuse to work in Krishna consciousness but make show of meditation while actually dwelling within the mind upon sense enjoyment. तो ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो सेंस एंजॉयमेंट पे फोकस करते रहते हैं, और वो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कोई इधर उधर की फिलॉसफी चलाएंगे। जैसे आप देखोगे, अगर भागवतम आप पढ़ोगे जिसमें प्रहलाद महाराज की स्टोरी आती है, आप में से कोई ऐसा है जिससे प्रहलाद महाराज की स्टोरी नहीं सुनी हो? इनको ये पता नहीं है कि कौन है प्रहलाद, ये महाराज कौन आ गए भाई, पता नहीं, आइडिया नहीं, कभी सुना नहीं, ऐसे कोई है? तो मतलब सबने सुना हुआ है प्रहलाद का, सबने सुना हुआ है। हाँ जी। तो प्रहलाद महाराज की स्टोरी जब आप पढ़ोगे, उसमें आप देखोगे हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कौन था? उनका भाई था ना प्रहलाद का? फादर। अच्छा, फादर था। अच्छा, ओके। तो हिरण्यकश्यप जो था प्रहलाद का फादर, वो एक्चुअली वो क्या था, बड़ा सज्जन व्यक्ति था? कैसे था वो? डिवोटी? दुष्ट राक्षस था ना? हाँ जी। तो वो राक्षस जो भी था, वो उसकी आप बातें सुनोगे तो बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी बोली है उसने एक्चुअली जो भगवत गीता की ज्ञान है वो एक्सप्लेन कर रहा था वो अपनी फैमिली को। आप लोगों को कभी मौका मिले आप पढ़ना, 7th कैंटो श्रीमद् भागवतम, उसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था जब उसके भाई की मृत्यु हो गई। कौन था हिरण्यकश्यप का भाई? कौन था तो बता। हिरण्याक्ष। हाँ, हिरण्याक्ष था। तो हिरण्याक्ष की जब मृत्यु हो गई, किसने की उसकी मृत्यु? हिरण्याक्ष की मृत्यु किसने की थी?
वारा अवतार के रूप में भगवान हाँ, विष्णु। भगवान विष्णु जब वराह अवतार के रूप में आए थे, उन्होंने वध किया। तो जब ऐसे उसकी मृत्यु हुई तो हिरण्यकशिपु अपने फैमिली को ज्ञान दे रहा है कि नहीं नहीं, ये आत्मा तो देखो मरती नहीं है ये, और बॉडी तो मर जाती है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी वो मत करो, डोंट लेमेंट, ये अच्छी बात नहीं। तो बड़ी बड़ी बातें कई लोग करते हैं, चाहे वो सन्यासी बने, चाहे वो राक्षस बने, या चाहे वो डिवोटी हो, बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कितने लोग करते हैं, ये इम्पोर्टेंट। हाँ ये जरूर है कि अगर कोई सोचे कि हाँ भाई बड़ी बड़ी बातें मैं करूंगा नहीं क्योंकि मैं अप्लाई भी नहीं कर सकता, इसलिए छोड़ दो, करो ही मत, तो वो भी गलत है। आपको बड़ी बड़ी बातें समझनी है, उनको कोशिश करनी है अपनी लाइफ में मैक्सिमम से मैक्सिमम अप्लाई करने की। अगर आप कोशिश कर रहे हो तो वो सक्सेस है, चाहे जितनी बार भी आप फेल हो जाओ, अगर आप पूरे दिल से, पूरी इंटेंसिटी से, पूरी सीरियसनेस से आप नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश करते हो और फिर से कोशिश करते हो, करते रहते हो, तो वो आपकी असली सक्सेस है। असली सक्सेस ये नहीं है कि क्या रिजल्ट मिलता है, असली सक्सेस ये है कि इवन failure after failure you still stay enthusiastic in continuing your services in Krishna consciousness, ये असली सक्सेस। तो ऐसे ड्राई फिलॉसफी बोलना, उसकी तब तक वैल्यू नहीं है जब तक आप खुद कोशिश नहीं कर रहे हो उसको अप्लाई करने की। हाँ, जब आप फिलॉसफी बोल रहे हो और फिर आप कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करने की, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप उसको एक्चुअली 100% अप्लाई कर लेते हो तो दैट इज द परफेक्शन। तो 3 स्टेप है। पहले ये है कि फिलॉसफी को समझना, उसको अपनी लाइफ से रिलेट करके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना। दूसरा स्टेप है एक्चुअली उसको अप्लाई करना सीरियसली और सिंसियरली। और तीसरा स्टेप है फाइनली इसमें सक्सेसफुल होना 100%। तो एक जर्नी है, तो इस जर्नी में अगर कोई सीधा जंप करके दिखाए कि भाई हम तो फाइनल उसमें है, तो हर कुछ 100% फाइनल अप्लाई कर रहे हैं, और वो एक्चुअली में नहीं अप्लाई कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम प्रिटेंडर कहेंगे। जो सेकंड स्टेज में है, बेचारा वो कोशिश तो कर रहा है अप्लाई करने की, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश 100% कर रहा है, या 50% कर रहा है, या 60% कर रहा है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति आप पूरी तरह से उसको प्रिटेंडर नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति पोज करता है कि हाँ हमको तो बिल्कुल सब हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में हम, और वो ना हो, वो व्यक्ति प्रिटेंडर है। और जो रियलिस्टिक है कि भाई देखो हम तो खुद कोशिश कर रहे हैं, हमारे से हो नहीं रहा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, वो व्यक्ति प्रिटेंडर नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी। ओके। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं अगर ऐसा कोई करता है, वो अपने आप को ऐसे दिखाता है और करता नहीं है, तो ही इज द ग्रेटेस्ट चीटर्स, ही इज ग्रेटेस्ट चीटर बोल दिया यहाँ पे प्रभुपाद। तो ये ध्यान रखना है। For sense enjoyment, one can act in any capacity of social order, but if one follows the rules and regulation of his particular status, he can make gradual progress in purifying his existence. तो हर एक का अलग अलग सोशल ऑर्डर है, आपके जिस सिचुएशन में हो आप उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। अब नेचुरली जो संन्यास ऑर्डर में उसको लेना देना नहीं है पॉलिटिकल चीजों से, या उसको लेना देना नहीं है फैमिली की चीजों से, उसको लेना देना नहीं है बहुत ज्यादा फाइनेंशियल या रिलेशनशिप मैटर्स में, उसको ऐसे सब से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, वो गाइड जरूर कर सकते हैं बाकी लोगों को, लेकिन पर्सनली इंगेज वो नहीं करते, ये एक्सपेक्टेशन होती है सन्यासी। और सन्यासी बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सन्यासी है, उसकी घर है, उसका फैमिली है, वाइफ है, उसकी बच्चे हैं,
या किसी के साथ रिलेशनशिप है, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होती संन्यास। संन्यास मीन्स स्ट्रिक्टली फॉलोइंग जो स्क्रिप्चर्स कहते हैं। हाँ, अगर कोई संन्यास नहीं है, कोई फैमिली बाय लाइफ में है और वो उसमें अपने प्रोफेशन को फॉलो कर रहा है और बाकी सारी चीजों को कर रहा है और कृष्ण कॉन्शियसनेस को साथ में ऐड कर रहा है, तो उसके लिए अलग रूल्स रेगुलेशंस, उसको अलग चीजें फॉलो करनी। तो वो उनको सोशल इंटरैक्शंस करने पड़ेंगे, उनको फाइनेंशियल इंटरैक्शंस करने पड़ेंगे, उनको रिलेशनशिप्स मैटर्स में एंगेज करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हाउस होल्डर्स के लिए रिकमेंडेशंस अलग है, सन्यासीज के रिकमेंडेशंस अलग है। तो ये समझना चाहिए। क्या बोला है? For sense enjoyment, one can act in any capacity of the social order, but if one follows the rules and regulation of his particular status, he can make gradual progress in purifying the existence. तो अपने स्थिति के हिसाब से हमारे को काम करना है। But he who makes a show of being a yogi while actually searching for objects for sense gratification must be greatest cheater, even though he sometimes speaks philosophy. Sometimes वो philosophy तो बोल देगा बड़ी बड़ी, लेकिन उसका mind जो है वो वहीं पे meditate कर रहा है कि कैसे मैं अपने senses को engage करूं बस। His knowledge has no value because the effects of such a sinful man's knowledge are taken away by the illusory energy of the Lord. Such pretender's mind is always impure, and therefore his show of yogic meditation has no value whatsoever. तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी। जैसे होता ना, कई बार दिखाते हैं वो नकली बंदूक है, नकली बंदूक के अंदर वो शोर तो मचाएगी, आवाज तो आएगी उसके अंदर कि हाँ भाई कुछ है, लेकिन एक्चुअली उससे कुछ होता नहीं है, वो नकली है सिर्फ आवाज निकालने के लिए। उसी तरह से ऐसी ड्राई फिलॉसफी होती है, वो बोलते तो हैं लेकिन उससे लोगों का हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं होता, क्योंकि वो खुद ही अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे उसको। हाँ, और अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इवन थोड़ी भी, तो नेचुरली हम देखेंगे उसका फर्क बहुत होगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम समझें, हम अपनी लाइफ में पूरी तरीके से अप्लाई करें और दूसरों को इंस्पायर करें कि वो भी अप्लाई करें। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और अगर मान लो कोई नहीं कर पाता, तो भी उसको कोशिश हमेशा करते रहनी है कि भाई आज मैं नहीं कर पा रहा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरा गोल ये है कि मैं इम्प्रूव होता रहूं इस जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी है। ये ऐसे नहीं कि आज हमने भगवत गीता पढ़ी और कल को बस हम टोटली हमारा माइंड कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। कोशिश हमें करनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे छोटी स्मॉल चेंजेस हम अपनी लाइफ में लाएंगे, धीरे 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 ग्रेजुअली ओवर पीरियड ऑफ फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, आप देखोगे आपके अंदर कितने चेंजेस आएंगे। तो ये प्रोसेस है। समझ में आ रहा है सबको? यस। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ओके, अब दिख रही है स्क्रीन सबको? जी। ओके, तो हम 3.7 पढ़ेंगे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। यस्त्व इंद्रियाणि मनसा, यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् कर्मेन्द्रियं कर्मयोगम् योगम असक्तः स विशिष्यते। असक्ता सविशिष्यते। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can read. प्लीज गो अहेड। On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment, he is by far superior. Should I read purport as well? Read, please read. Okay, purport. Instead of becoming a pseudo-transcendentalist for the sake of wanton living and sense enjoyment, it is far better to remain in one's own business and execute the purpose of life, which is to get free from material bondage and enter into the kingdom of God. The
Swarthagati, or the goal of self-interest, is to reach Vishnu. The whole institution of the Varna and Ashrama is designed to help us reach this goal of life. A householder can also reach this destination by regulated service in Krishna consciousness. For self realization, one can live a controlled life as prescribed in the Shastras and continue carrying out his business without attachment, and in that way make progress. A sincere person who follows this method is far better situated than the false pretender who adopts show bottle spiritualism to cheat the innocent public. A sincere sweeper in the street is far better than the charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living. Hare Krishna. हरे कृष्णा. ओके, तो काफी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए. लास्ट लाइन देखो, a sincere sweeper on the street is far better than the charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living. कई लोग ऐसे देखेंगे वो अपने आप को बड़ा स्पिरिचुअल दिखाते हैं, चाहे वो पहनेंगे अलग अलग तरीके के कपड़े और जाके खासकर आप देखोगे भीख मांगेंगे या फिर बोलेंगे लोगों को अरे ब्राह्मण को दान देना चाहिए तुम्हें, या फिर कोई ना कोई ऐसी बातें करेंगे. और या कई लोग बड़े बड़े प्रवचन देंगे. तो अगर अंदर से उनका कई बार मैजिक दिखाएंगे, सर पे हाथ फेरेंगे, कहीं अलग अलग तरीके की चीजें करेंगे, राख निकाल सकते हैं हाथ से, सोना निकाल सकते हैं कहीं से. तो ऐसी चीज दिखा के वो दिखाते हैं कि भाई हम बहुत एडवांस. कई बार आप देखोगे चर्च में भी बड़े ऐसे स्कैंडल्स होते हैं, वहां पे नन्स और वो सब रहते हैं फादर्स, वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं एक्ट करते, लेकिन वो अपने आप को दिखाते हैं. तो ये बहुत ही गलत बिहेवियर हो जाता है. सेम थिंग मौलवीज भी कई होते हैं, वो भी उनके पास वहां पे मदरसे होते हैं, लेकिन वो मदरसे में बच्चों के साथ बड़ी बड़ी गंदी गंदी हरकतें करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और प्रभुपाद बड़े क्लियर है यहाँ पे कि इट इज फार बेटर कि आप जिस स्थिति में हो आप वैसे ही रहो. आप अपनी हाउस होल्ड लाइफ में रहो, आप अपने जो ऑक्यूपेशन है उसको अच्छे से करो और ये भगवान से कनेक्ट करो. जो आपकी ऑक्यूपेशन है, आपको इसमें दिलचस्पी है, आपको ये पर्टिकुलर प्रोफेशन लेना है आप लो, लेकिन आप उसको क्या करो, आप कर्म योगा शुरू करो. कर्म योगा मीन्स जो कर्म कर रहे हो उसको भगवान से कनेक्ट करना जरूरी है. उससे आप भगवान से कनेक्ट नहीं करोगे तो वो तो फिर कर्म ही रह जाएगा. तो कर्म जो रहेगा उसके फिर अंदर साथ विकर्म भी आ जाता है. विकर्म मीन्स नेगेटिव कर्म भी आ जाता है और उसके रिएक्शंस जो होते हैं वो बड़े सिवियर होते हैं. तो इसलिए बेस्ट है जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसको कर्म योगा में ट्रांसफॉर्म करें, मतलब भगवान से कनेक्ट करें. तो वो अभी आने वाले सेक्शंस में और एलैबोरेट होगा. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, द प्राइम सर्वगति और गोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इज टू रीच विष्णु. और उसके लिए पूरा वर्ण और आश्रम इसीलिए तो बनाया गया है. और आप हाउस होल्डर लाइफ में हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाउस होल्डर कैन ऑल्सो रीच दिस डेस्टिनेशन बाय रेगुलेटेड सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो हमारे को अपने आप को थोड़ा रेगुलेट करके भगवान की सेवा में लगना है. अगर हम वो करते हैं तो बहुत बढ़िया है. One can live a controlled life as prescribed in Shastras and continue carrying out his business without attachment and in that way make progress. तो अपने कार्य करते रहो आप और जो शास्त्रों में लिखा है उसको अप्लाई करो. जैसे हमने अभी युधिष्ठिर महाराज का एग्जांपल दिया, प्रैक्टिकली परफेक्ट लाइफ का एग्जांपल है उनका पांडवों का. कितनी स्थितियां उनकी आती है अलग अलग तरीके की, उसमें कैसे उन्होंने बिहेव किया. और कई बारी
जैसे किसी से भी गलती हो सकती है, तो ऐसे भी एग्जाम्पल है महाभारत में लोगों के जिन्होंने गलती भी की और फिर भी उस गलती के बाद वो कैसे अपने आप को सुधारा उन्होंने और एडवांस किया। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में भी हमारे से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जब भगवत गीता हमें मिली और हम उसको फॉलो करने लगते हैं तो ये समझ लो कि आप भगवान आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं पहले से कई गुना ज्यादा इंटेंसिटी से। क्यों? क्योंकि अब आप भगवान की बात मान रहे हो, अब आप भगवान की भगवत गीता पढ़ रहे हो। जैसे किसी ने उस दिन भी बोल रहे थे कि हमें पता है कि भगवत गीता इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन इतने साल बीत गए, इतने डेकेड्स बीत गए, कभी हमने भगवत गीता पूरी कॉर्नर टू कॉर्नर पढ़ी नहीं और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली नहीं। तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि सोसाइटी हमें ऐसा सब दिखाती है कि बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम ये चीजें भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवत गीता में 3rd चैप्टर जो कि कर्म योग है, उसमें बता रहे हैं आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो आप उसको भगवान से कनेक्ट करो, शास्त्रों के हिसाब से अपने आप को चलाओ, तो आप को परफेक्शन मिल सकती है, यू कैन मेक प्रोग्रेस। तो फिर आगे बता रहे हैं सिंसियर पर्सन हु फॉलोज दिस मेथड इज फार बेटर सिचुएटेड देन अ फॉल्स प्रिटेंडर। तो कोई ऐसे अपने लेवल पे कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करे और जितना भी कर पाए वो मच बेटर है रादर देन दिखाना कि मैं 100% जानता हूँ, क्योंकि वो शो बॉटल स्पिरिचुअलिज्म हो जाएगा। वो नहीं करना, शो बॉटल करके लोगों को चीट करके लोगों से पैसे बना के और प्रतिष्ठा लेके और रिस्पेक्ट लेके और फिर क्या कहते हैं अंदर से आप गलत हरकतें करो, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने एंड लास्ट लाइन में लिखा कि इससे बढ़िया है आप स्वीपर बनो और वो काम अच्छे से करो और भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करो, रादर देन कि तुम मेडिटेटर हो और लेकिन एक्चुअली झूठे, कुछ तुम्हारे अंदर सब्सटेंस ही नहीं है, तुम लोगों को ठगने के लिए बने हुए हो। समझ में आ रहा है सबको? तो ये ऑब्वियस बातें हैं, लेकिन ये सब चीजें भगवत गीता के व्यू पॉइंट से हमें देख के समझनी पड़ती हैं, नहीं तो हम कई बारी ऑब्वियस बातें और कॉमन सेंस भी अनकॉमन हो जाती है हम लोगों के लिए। ठीक है ना? हाँ जी। ओके, आई थिंक टाइम हो रहा है क्लोज टू नून, तो अभी मैं स्टॉप करता हूँ। कोई किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट तो हम क्वेश्चंस ले सकते हैं बिफोर वी गो फर्दर। तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को किस किस ने पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लिया है दोबारा? कोई है जिसने रिसेंटली एक बार फर्स्ट सेकंड चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है? क्योंकि हम 3rd चैप्टर आगे टफ होने वाला है, तो we really want people to